2024 का लोकसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन चुनाव बड़ा है, लड़ाई बड़ी है, विपक्ष ज्यादा बिखरा हुआ है, सामने चट्टान सी मजबूत संगठित भारतीय जनता पार्टी है, तो फिर तैयारी भी वैसी ही करनी होगी। तो इस बात की गंभीरता को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो समझ गए हैं, तभी तो 2024 के लिए सबसे ज्यादा एक्टिव वो ही नजर आ रहे हैं। पहले बिहार में पाला बदलकर सरकार बना ली, मुख्यमंत्री तब भी वो ही बने हैं। केसीआर से मुलाकात कर चुके हैं, दिल्ली आकर भी राहुल गांधी से मुलाकात कर माहौल बना रहे हैं। ऐसे में सवाल ये कि प्रधानमंत्री बनने के लिए तो नीतीश भले इनकार कर चुके हैं, लेकिन क्या 2024 का चेहरा बनने की कोशिश में? चलिए 5 पॉइंट्स के आधार पर समझते हैं कि नीतीश कुमार ने कैसे अब विपक्षी एकजुटता का जिम्मा अपने कंधों पर उठा लिया है। विपक्ष को चेहरे की तलाश। 2024 का चुनाव जीतने के लिए बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने के लिए सबसे जरूरी है विपक्ष के पास किसी चेहरे का होना। राहुल गांधी से लेकर ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, केसीआर और नीतीश कुमार तक कई नेता दावेदार हैं। विपक्षी दलों को ऐसे नेता की तलाश है जिस पर सभी दल एकमत हो सकें। राहुल गांधी के नाम पर ममता, केजरीवाल और केसीआर तैयार नहीं है, तो कांग्रेस भी इन तीनों में से किसी के नाम पर सहमत नहीं दिख रही। अब बिहार के सुशासन बाबू नीतीश कुमार ने विपक्षी दलों को एक करने की तैयारी करनी शुरू कर दी है। तेजस्वी से लेकर अखिलेश तक नीतीश के नाम पर राजी दिखाई दे रहे हैं। केसीआर भी साथ है, देवेगौड़ा भी हरी झंडी दे चुके हैं। ऐसे में नीतीश कुमार को नरेंद्र मोदी के सामने एक मजबूत विपक्षी नेता के रूप में पेश किया जा सकता है। नीतीश की बेदाग छवि। नीतीश कुमार के पास एक लंबा राजनीतिक अनुभव है। नीतीश बिहार में 15 साल से ज्यादा समय से मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अभी तक उनके ऊपर किसी तरह के भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा है। नीतीश साफ सुथरी छवि वाले नेता हैं, इस बात को तो बीजेपी नेता भी स्वीकारते हैं। नीतीश की छवि 2024 में विपक्ष के लिए काफी लाभकारी साबित हो सकती है। नीतीश कुमार राजनीतिक रूप से काफी संतुलन बनाकर चलने वाले नेता हैं, जिसके चलते सहयोगी दलों को भी उनसे किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं होगी। ओबीसी समुदाय के बीच फिट बैठते नीतीश। देश की सियासत समाज के ओबीसी वर्ग के आसपास घूमती है। ऐसे में नीतीश कुमार ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं, क्योंकि वो ओबीसी के कुर्मी समुदाय से आते हैं। बिहार से बाहर यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान में कुर्मी बीजेपी का परंपरागत वोटर है। नीतीश कुमार विपक्ष का चेहरा बनते हैं तो बीजेपी के कुर्मी वोटर्स के साथ साथ ओबीसी समीकरण भी बदल सकता है। बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को ओबीसी चेहरे के तौर पर पेश कर अपना समीकरण मजबूत किया था। ऐसे में जो खुद को प्रधानमंत्री पद का दावेदार मान भी रहे हैं, उनमें भी नीतीश के अलावा कोई और चेहरा नहीं। नीतीश कुमार विपक्ष के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। कांग्रेस को भी नीतीश स्वीकार है। ऐसे तो कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, लेकिन हालत कांग्रेस की ऐसी है कि रीजनल पार्टियों से भी गई गुजरी हो गई है। तो संभव है कि बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने के मकसद से नीतीश कुमार को कांग्रेस भी स्वीकार कर ले। विपक्ष में कांग्रेस एक लौती ऐसी पार्टी है जिसका सियासी आधार देश भर में है, लेकिन क्योंकि अभी कांग्रेस की हालत अच्छी नहीं है, तो नीतीश का साथ देने के अलावा कांग्रेस के पास और कोई रास्ता शेष भी नहीं बचता। बिहार में जेडीयू ने आरजेडी के साथ मिलकर जो महागठबंधन बनाया है, उसमें भी कांग्रेस ही साथ है। तीसरे फ्रंट को भी एकजुट कर सकते हैं नीतीश। कांग्रेस के नेतृत्व में तो विपक्ष एकजुट होता नहीं दिख रहा। ममता से लेकर मायावती, चंद्रबाबू नायडू तक उपराष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस के साथ नहीं थे। ऐसे में अगर कांग्रेस को छोड़कर भी तीसरा फ्रंट बनता है, तो भी नीतीश इसमें फिट बैठते हैं। लेकिन नीतीश कुमार सभी दलों को एकजुट करने की मुहिम में लगे हुए हैं। नीतीश गैर बीजेपी, गैर कांग्रेसी सभी दल को साथ लाने के मिशन पर है। इसी कड़ी में लेफ्ट पार्टियों से लेकर केजरीवाल तक से वो मिल रहे हैं। जो दल कांग्रेस के साथ नहीं भी आना चाहते, वो नीतीश के साथ आ सकते हैं, ऐसी संभावना है। कुल मिलाकर चुनाव से 1.5 साल पहले ही सियासी ताना बाना बुना जाने लगा है। 2024 में नरेंद्र मोदी के खिलाफ चेहरा बनने की जो होड़ लगी है, उसमें सबसे ऊपर नीतीश कुमार ही नजर आ रहे हैं। वैसे आपको इस बारे में क्या लगता है? क्या पीएम नरेंद्र मोदी के सामने नीतीश कुमार 2024 के लिए मजबूत चेहरा है? इस बारे में आपके विचार हमारे साथ जरूर साझा करें।